बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ग्लोकोमा को स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आपने ग्लोकोमा की डेफिनेशन, पैथोजेनेसिस, इसकी आपने इटियोलॉजिकल टाइप्स को स्टडी करना है। ग्लाकोमा के अंदर इंट्रा ओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो सकता है जो कि एक्वस ह्यूमर की वजह से होता है। एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है या एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो ड्रेनेज कम हो सकती है जिसकी वजह से आईओपी ज़्यादा होगा। अगर आईओपी ज़्यादा होता है और कोई विजुअल फील्ड इफेक्ट नहीं होता, कोई कपिंग नहीं होती, डेट मीन्स कि वो ओकुलर हाइपरटेंशन है। लेकिन अगर विजुअल फील्ड इफेक्ट होगा देन दिस इज कॉल्ड ग्लोकोमा। लेकिन इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा बहुत आपको एक्वस ह्यूमर के बारे में पता होना चाहिए, ग्लाकोमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें आपने सिलेरी बॉडी, एंटीरियर चैम्बर एंगल और एक्वस ह्यूमर डायनामिक्स पढ़ना है। तो जो सिलेरी बॉडी होती है, ओके, तो ये कोराइड की क्या होती है, एंटीरियर मोस्ट एक्सटेंशन होती है। ओके, तो जो फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ कोराइड इज कॉल्ड सिलेरी बॉडी। तो ये ओरा सिरेटा से स्टार्ट होती है, ओरा सिरेटा रेटिना का पार्ट होता है, ओरा सिरेटा से लेकर आइरस तक जाती होती है। दिस इज कॉल्ड सिलेरी बॉडी। ओके, ठीक हो गया। अब सिलेरी बॉडी के दो पार्ट होते हैं जो उसकी इनर सरफेस होती है। नंबर वन, एंटीरियर वन थर्ड। जो एंटीरियर वन थर्ड होता है आगे की तरफ, तो वो कौन सा होता है, पार्स प्लाइकेटा। ओके, जो पार्स प्लाइकेटा होता है उससे बहुत सारे क्या नहीं कर रहे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोसेस नहीं कर रहे होते हैं। दिस फिंगर लाइक सिलेरी प्रोसेस, यानी उनको फिंगर लाइक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिलेरी प्रोसेस कहते हैं। और ये पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर जाते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर ये वो पार्ट होता है जो कि आइरस से पीछे पड़ा हुआ होता है और लेंस के दरमियान में पड़ा हुआ होता है, और इसने एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट करना होता है इन सिलेरी प्रोसेस ने, जो कि पार्स प्लाइकेटा का होता है। जबकि पार्स प्लाना ये क्या होता है, ये पोस्टीरियर टू थर्ड होता है सिलेरी बॉडी का। ठीक हो गया। 4 मिलीमीटर होता है, ए वास्कुलर सरफेस होती है। और जो जब ए वास्कुलर सरफेस है, डेट मीन्स कि अगर हमने पोस्टीरियर सेगमेंट पे एंटर होना है तो पोस्टीरियर सेगमेंट पे एंटर होने के लिए हम पार्ट्स प्लाना में इंसिजन देते हैं बिहाइंड द लिम्बस। अब सिलेरी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक सिलेरी मसल है। सिलेरी मसल के मजीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल, नंबर 2 सर्कुलर और रेडियल पार्ट्स होती है। जो सिलेरी प्रोसेस होती है 70 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। सिलेरी बॉडी के पार्ट्स प्लाइकेटा से निकलते हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट में जाते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर में जाते हैं और वहाँ पर ये एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करते हैं। जो सिलेरी प्रोसेस होता है 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 कोर और कवरिंग। जो कोर होती है वो ब्लड वेसल और लूज कनेक्टिव टिश्यू की होती है, और जो कवरिंग होती है वो एपिथेलियम की होती है, जो कि पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड होता है। और नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स के दरमियान टाइट जंक्शंस होते हैं। ओके, सिलेरी बॉडी का फंक्शन है एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन और अकोमोडेशन में पार्ट लेना। एंटीरियर चैम्बर का एंगल है, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज करता होता है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 श्वाल बैक लाइन। ये श्वाल बैक लाइन है, तो ये डेसमंड मेम्ब्रेन का प्रोमिनेंट एंड होता है। डेसमंड मेम्ब्रेन ये कॉर्निया के एपिथेलियल सर्फेस, कॉर्निया के जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनकी सरफेस होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है डेसमंड मेम्ब्रेन। इसके बाद ट्राबिकुलर मैशवर्क है। ट्राबिकुलर मैशवर्क, फिर स्क्लेरल सपर आएगा। ओके, स्क्लेरल सपर आ गया। इसके बाद सिलेरी बॉडी के एंटीरियर सरफेस और आइरस प्रोसेस आ जाती है। अब एक्वस आउटफ्लो सिस्टम है कि एक्वस ह्यूमर का जो आउटफ्लो होता है उसके लिए किस तरह, कौन सा रूट होता है। पहले ट्राबिकुलर मैशवर्क, देन कम्स कैनाल ऑफ श्लिम, देन कम्स एक्वस वेन, देन कम्स सिलेरी वेन, एपिस्क्लेरल वेन। ओके, तो ट्राबिकुलर मैशवर्क क्या होता है, ट्राबिकुलर मैशवर्क एक छन्नी होती है, सीव लाइक स्ट्रक्चर है जिससे एक्वस ह्यूमर आई को लीव करता है। अब इसके भी 3 पोर्शन होते हैं। नंबर 1 यूवियल पोर्शन, कॉर्नियो स्क्लेरल या लिम्बल वाला पोर्शन, और जक्स्टा कैनालिकुलर। जो इनर मोस्ट है वो हमारा कौन सा पोर्शन है, अगर आप यहाँ पे देखो तो जो इनर मोस्ट पोर्शन है वो यूवियल पोर्शन है, नजर आ रहा होगा आपको इनर मोस्ट। देन कम्स कॉर्नियो स्क्लेरल या लिम्बस, जबकि जक्स्टा कैनालिकुलर आउटर मोस्ट पोर्शन होता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आती है कैनाल ऑफ श्लिम है। कैनाल ऑफ श्लिम एंडोथेलियल लाइंड ओवल चैनल होता है स्क्लेरल सर्कस के अंदर। फिर एक्वस वेन आ जाती है। ओके, ये कोलेक्टर चैनल्स होते हैं जिनको इंट्रास्क्लेरल एक्वस वेन भी कहते हैं। फिर ये एपिस्क्लेरल वेन में खत्म होती है जो कि सिलेरी वेन की ब्रांचेस होती है। 5 मिलीमीटर का प्रेशर डिफरेंस होता है जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज होती है। अब एक्वस ह्यूमर की डायनामिक्स को स्टडी कर लेती है। एक्वस ह्यूमर क्लियर फ्लूइड होता है, पोस्टीरियर और एंटीरियर चैम्बर में होता है। ओके, ठीक है। तो जो पार्ट आई बाल की कैविटी का लेंस से आगे पड़ा हुआ होता है तो उसको एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर हम सेगमेंट कहते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर सेगमेंट है। और फिर एंटीरियर सेगमेंट को 2 में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 की होती है। इसका जो वॉल्यूम होता है 0.30 ml का होता है। रेट ऑफ सिक्रेशन 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट होती है। कंपोजिशन को छोड़ दो। ओके, एक्वस प्रोडक्शन को पढ़ते हैं। एक्टिव और पैसिव सिक्रेशन है। पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होनी है, ठीक है।
और डिफ्यूजन होनी है जो कि पैसिव में आती है। एक्टिव सिक्रेशन 80% होती है, एक्टिव मैकेनिज्म की वजह से होती है, डबल लेयर्ड एपिथेलियम में होती है। पैसिव सिक्रेशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में प्रेशर डिपेंडेंट है, ओके ठीक है, यानी प्रेशर पर डिपेंड करेगा, यानी कैपिलरी प्रेशर में कैपिलरी के अंदर कौन सा प्रेशर है और इंट्राऑकुलर प्रेशर कितना है। इसके बाद डिफ्यूजन है जो कि आइंस की पैसिव मूवमेंट होती है। फिर एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज होती है, दो मैकेनिज्म के जरिए होती है। ट्राइबिकुलर मैश वर्क, यानी पहले ट्राइबिकुलर मैश वर्क है, यूविया से निकला कॉर्नियोसेक्युलर मैश वर्क में आया, जक्स्टा कैनालिकुलर मैश वर्क में आया, किनाल ऑफ श्लिम में गया, एक्वस वेन में गया, एपिसेक्युलरल वेन में गया। फिर इसके बाद यूवियोसेक्युलर रूट है, 10% होता है, मेनली प्रेशर डिपेंडेंट होता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो ये कहाँ से होता है, सिलेरी बॉडी से होता हुआ सुपराकोराइडल स्पेस में जाएगा, फाइनली सिलेरी बॉडी कोराइड और सक्लेरा की वीनस सर्कुलेशन में जाएगा। नॉर्मल आईओपी 10 से 21 होता है, एवरेज की बात करें तो 16 ±3, ओके। फिर डायर्नल वेरिएशन होती है, ओके, यानी दिन में कुछ और होता है, रात में कुछ और होता है। मेनली सुबह के वक्त ये पीक आती है। फिर नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर किससे मेंटेन होगा कि प्रोडक्शन से, सिक्रेशन से और ड्रेनेज से। सिक्रेशन तो कंटिन्यूस होती है। अब एक्वस ह्यूमर के क्या फंक्शन होते हैं, नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेंटेन करना, ओके। इसके अलावा ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है लेंस कॉर्नियल ट्राइबिकुलर मैशवर्क को, कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है, ए वास्कुलर स्ट्रक्चर से मेटाबोलाइट्स को रिमूव करता है। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोमा। तो ग्लाइकोमा ये वो क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वो ऑप्टिक नर्व फाइबर हेड को नुकसान पहुंचा दे, ओके। जब ऑप्टिक नर्व हेड फाइबर डैमेज हो जाए, दिस इज कॉल्ड कपिंग, और जब कपिंग होती है तो विजुअल फील्ड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा है, कपिंग नहीं हो रही और विजुअल फील्ड इफेक्ट नहीं है, देन दिस इज कॉल्ड ऑकुलर हाइपरटेंशन, ग्लूकोमा सस्पेक्ट। और कभी कभार नॉर्मल टेंशन भी होता है जिसमें नॉर्मल आईओपी कपिंग और विजुअल फील्ड इफेक्ट करवा सकता है। अब हम क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। इसकी मेनली 3 क्लासिफिकेशन होती है, सॉरी 4 होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉन्जेनिटल और नॉर्मल टेंशन, ओके। नॉर्मल टेंशन को बस इतना ही एक्सप्लेन करना है कि नॉर्मल आईओपी होता है, ठीक हो गया। इसको नॉर्मल को हम लो टेंशन ग्लोकोमा भी कहते हैं एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स। जो प्राइमरी ग्लोकोमा है और सेकेंडरी है, इनको मजीद दो में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि एंटीरियर चैम्बर एंगल ओपन है या क्लोज है, ओके। फिर इसके बाद आता है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल को मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, ट्रू, प्राइमरी, इन्फेंटाइल और जुवेनाइल। ट्रू का मतलब है एट द टाइम ऑफ बर्थ, प्राइमरी इन्फेंटाइल 3 साल के अंदर अंदर, जबकि 3 से लेकर 16 के दरमियान तो वो जुवेनाइल होगा। अब पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लूकोमेटास चेंज, जब आईओपी ज़्यादा होता है तो फिर क्या होगा, नॉर्मली रेटिनल गैंग्लियन सेल, रेटिनल गैंग्लियन सेल ही से ही ऑप्टिक नर्व फाइबर निकलने हैं। तो जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स हैं उनको न्यूरोट्रोफिन ग्रोथ फैक्टर मिलने चाहिए, लेकिन जब न्यूरोट्रोफिन ब्लॉक हो जाते हैं तो जो ये सेल्स हैं, कौन से वाले सेल, रेटिनल गैंग्लियन सेल, ये मर जाएंगे। जब मर जाएंगे तो इनको खा लेगी मैक्रोफेजेस, इन्फ्लेमेशन होती है। जब रेटिनल गैंग्लियन सेल मर जाएंगे तो ऑप्टिक नर्व फाइबर खत्म हो जाएगा। जब ऑप्टिक नर्व फाइबर नहीं होगा तो ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, लाइक कपिंग होगी और विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा। तो ये पैथोजेनेसिस है। अब इटियोलॉजी क्या होती है, तो उसको समझाने के लिए 2 थ्योरी पेश की गई, मैकेनिकल थ्योरी और इस्कीमिक थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी में ये कहा गया कि अगर इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा होता है तो लैमिना सिब्रोसा सक्लेरा का वो वाला पार्ट जहाँ से ऑप्टिक नर्व की फाइबर निकलती है तो उसको दबा देगा, जिसकी वजह से एक्सोन डिफॉर्म हो जाएंगे और एक्सोन से ही सेल बॉडी की तरफ ये मटेरियल जा रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो जब ग्रोथ फैक्टर नहीं आ पाएंगे तो वो मर जाएगा, यानी न्यूरोट्रोफिन सेल बॉडी के पास नहीं आ पाएंगे, ओके। जब नहीं आ पाएंगे तो वो सेल बॉडी मर जाएगी। इस्कीमिक थ्योरी है जिसको वैस्कुलर इनसफिशिएंसी थ्योरी भी कहते हैं, ओके। कभी कभार ऐसा होता है कि जब परफ्यूजन प्रेशर एट द ऑप्टिक नर्व हेड अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए, ओके, अगर परफ्यूजन प्रेशर एट द ऑप्टिक नर्व हेड, लाइक अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं, वैसे यहाँ पे डायग्राम नहीं है, अगर वो प्रेशर कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए, लाइक वेसल्स ओक्लूड हो गई है, तो उसकी वजह से एक्सोप्लाज्मिक फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब एक्सोप्लाज्मिक फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा तो ग्रोथ फैक्टर एक्सोन से सेल बॉडी के पास नहीं आ पाएंगे, ओके, ठीक हो गया। अब जो इस्कीमिया होता है वो किस वजह से हो सकता है, लाइक ऑप्टिक डिस्क के ऊपर जो आर्टरीज या वेन थी उनका ऑटो रेगुलेशन नहीं हो पाया, या वेजोस्पाज्म है, लाइक माइग्रेनस हेडेक के अंदर या रेनॉल्ड फिनोमिना के अंदर होता है। ये सिस्टेमिक हाइपोटेंशन है जिसमें परफ्यूजन प्रेशर कम होता है ऑप्टिक डिस्क के ऊपर, खासतौर पर रात के ऊपर, क्योंकि रात के वक्त एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रही होती हैं। अब डायग्नोसिस करनी है ग्लाइकोमा की, तो आपने प्रेशर को मेजर करना है। प्रेशर के लिए टोनोमेट्री है, एंटीरियर चैम्बर के एंगल को विजुअलाइज करना है, एंड उसके लिए गोनोस्कोपी है, फंडस को देखना है, फंडोस्कोपी है, विजुअल फील्ड को देखना है तो पैरीमेट्री है। इमेजिंग टेक्निक है, उसमें ओसीटी, स्कैनिंग, लेजर, पोलरिमेट्री, स्टीरियो डिस्क फोटोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, बायोमाइक्रोस्कोपी,
और पैकीमेट्री है। पहला है टोनोमेट्री। टोनोमेट्री में आईओपी को मेजर करते हैं। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स होती है। नंबर 1 डिजिटल एप्लेनेशन और शियोर्ट्स इंडेंटेशन टोनोमेट्री। शियोर्ट्स इंडेंटेशन टोनोमेट्री के अंदर कॉर्निया को इंडेंट करते हैं एक प्लंगर थे, ठीक हो गया, और इससे प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। ओके, जो एप्लेनेशन है उसमें प्रेशर को मेजर करते हैं बाय फ्लैटनिंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया। बस इसमें कीवर्ड नोट करना है। जबकि लास्ट में डिजिटल है। डिजिटल के अंदर क्या होगा, ये क्रूड मेथड है जो रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट है। अब एप्लेनेशन की मजीद टाइप होती है गोल्ड मैन एप्लेनेशन, पोर्टेबल, नीमोटोनोमेट्री और टोनोपेन। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ प्रोवोकेटिव टेस्ट भी होते हैं जो कि लेटेंट और सब एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोयर ग्लोकोमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल और वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट होते हैं। किसके लिए इस्तेमाल होती है? प्राइमरी एंगल क्लोयर ग्लोकोमा। प्राइमरी एंगल क्लोयर ग्लोकोमा में भी लेटेंट और सब एक्यूट।